लोकसभा चुनावों में भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल की जीत में एक नहीं बल्कि अनेक भाजपा नेताओं की अहम भूमिका रही। इनमें जहां सबसे अहम भूमिका राज्य मंत्री सुभाष सुधा और उनके परिवार की रही, वहीं सुभाष सुधा के सबसे करीबी और जिला परिषद कुरुक्षेत्र के उपाध्यक्ष धर्मपाल चौधरी डीपी की भी अहम भूमिका रही। डीपी चौधरी वार्ड नंबर 11 से जिला परिषद के सदस्य चुने गए थे। वार्ड नंबर 11 में 22 गांव आते हैं और इन 22 गांवों में धर्मपाल चौधरी डीपी ने भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल को जिताने में अहम भूमिका निभाई। डीपी चौधरी की मेहनत का परिणाम ये रहा कि इन 22 गांवों में से 17 गांवों में भाजपा ने जीत हासिल की और जिन 5 गांवों में भाजपा पीछे रही, उनमें वोटों की संख्या का अंतर काफी कम रहा। ऐसे में धर्मपाल चौधरी डीपी पूरे आत्मविश्वास के साथ आगामी विधानसभा चुनावों में राज्य मंत्री और थानेसर विधायक सुभाष सुधा को भारी मतों से जिताने के लिए तैयार है। जिला परिषद के चुनावों की तरह इस बार भी विधानसभा चुनावों में धर्मपाल चौधरी डीपी और साहिल सुधा की जोड़ी फिर से छाने को तैयार है। आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए धर्मपाल चौधरी डीपी ने जहां लोकसभा चुनाव में वार्ड नंबर 11 के सभी 22 गांवों में पड़ी वोटों को लेकर जानकारी दी, वहीं आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य मंत्री और थानेसर विधायक सुभाष सुधा को भारी मतों से जिताने का दावा भी किया। आप खुद ही सुनिए उन्होंने क्या कहा। तो लोकसभा चुनाव में आपके वार्ड से परिणाम क्या रहेगा जी? काफी अच्छा मेहनत कर रहे पार्टी के, क्या परिणाम क्या रहे? परिणाम कौन बताओ, क्या परिणाम रहे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी वार्ड वासियों को, सम्मानित वासियों को बधाई देना चाहता हूं, साथ ही उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ी जोश के साथ देश में एक विकास की सरकार बनाते हुए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में आस्था रखते हुए पुनः देश में सरकार बनाने का काम किया और एक ऐसे जोश का परिचय दिया कि मेरे वार्ड नंबर 11 के जो 22 गांव हैं, उनमें से 17 गांवों में हमने विजयी बनाने का काम किया है और एक भारी वोटों से विजय बनाने का काम किया है। इस संकल्प में हर कार्यकर्ता ने, हर सम्मानित वासी ने विकास को, विश्वास को और सम्मान को जो तरजीह दी है, वो देखने काबिल है और इसी विश्वास के साथ आने वाले समय में भी हम एक अच्छी बढ़त करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। विधानसभा चुनाव से पर उसके लिए क्या तैयारी है, क्योंकि सुभाष सुधा जी के आप साथ रहते हैं और क्या कहेंगे, कितना प्रयास रहेंगे, अपने रिकॉर्ड सुधारने का प्रयास रहेगा, जो लीडर अपने लिए उससे बढ़ाने का प्रयास रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता हर वक्त एक्शन मोड में रहता है। वो बिल्कुल उस तैयारी में चलता है कि मानो चाहे समाज सेवा हो, चाहे देश सेवा हो, चाहे इलेक्शन के लिए अपने कार्यशैली में आगे बढ़कर काम करना हो। माननीय विधायक श्री सुभाष सुधा जी आज राज्य सरकार में मंत्री हैं और एक अच्छे कार्य और एक अच्छे पोर्टफोलियो और एक अच्छे व्यक्तित्व के कारण विकास पुरुष के नाम से उनको जाना जाता है। पूरे हरियाणा के 90 विधानसभा क्षेत्र में थानेसर विधानसभा एक ऐसी क्षेत्र है जिसमें एलिवेटेड ट्रैक, जो लोगों के लिए सपना था, जिसमें आयुष यूनिवर्सिटी, जो देश की पहली यूनिवर्सिटी, वो अपने थानेसर विधानसभा में लेकर आना, जहां नर्सिंग कॉलेज की डेवलपमेंट, कन्या महाविद्यालय की डेवलपमेंट, जहां के हॉस्पिटलों का मॉडर्नाइजेशन करना, शहर का नवीनीकरण करना और शहर के बारे में एक अच्छा विजन तैयार करके उस पोर्टफोलियो पे काम करना, गांव स्तर को निर्माण कार्यों को लेकर उनको डेवलप करना, ऐसे बहुत सी योजनाएं चलाना, दिन रात विकास के बारे में सोचना, तो उनकी टीम में रहकर उनके साथ काम करने में एक आनंद पूर्वक मजा आता है और उस मजे के साथ हम हर व्यक्तित्व, हर साथी, हर युवा, हर सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों के पास जाकर उनके अधिकारों के बारे में, आने वाले बच्चों के भविष्य के बारे में और समाज में योजनाओं का ज़्यादा लाभ मिल सके, उस पर कार्य कर रहे हैं। वार्ड नंबर 11 के 22 गांवों में जब जिला परिषद के चुनावों में धर्मपाल चौधरी डीपी और साहिल सुधा की जोड़ी खूब चर्चा में रही थी, पूरा जोर लगाया था, अच्छी वोटों से आप जीते भी थे, तो इन विधानसभा चुनावों में सुभाष सुधा को जिताने में डीपी चौधरी की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, वो जोड़ी फिर दिन रात एक करके दोबारा पुनः उसी एनर्जी के साथ, उससे बढ़ती हुई एनर्जी के साथ काम करेगी। साहिल सुधा मेरे छोटे भाई हैं। हम दोनों ने एक संकल्प लिया है कि हम गांव के हर बूथ पर जाकर, शहर के हर बूथ पर जाकर, जहां मेरी जरूरत है या जहां उनकी जरूरत है, हम अपने नेता को विजयी बनाने का काम करेंगे और इसका परिणाम मेरे सामने है भी। मेरे वार्ड नंबर 11 के 22 गांव से हमने हर गांव में, मेरे गांव में 268 वोट से विजय प्राप्त की है। फतेहपुर गांव में हम 148 वोट से पीछे रहे हैं, चंद्रबानपुर 35 वोट से आगे रहे हैं, खासपुर 101 वोट से आगे रहे हैं,
अभिमन्युपुर जो हमारे वार्ड का और हमारे हलके का सबसे बड़ा गांव है, 423 वोट से आगे रहे हैं। बीर अमीन जहां इतनी नेगेटिविटी लोगों ने फैलाई थी, 59 वोटों से सिर्फ हम पीछे रहे हैं। खेड़ी ब्राह्मणा 475 वोट से आगे रहे हैं। आलमपुर 73 वोट से आगे रहे हैं। सुनेरी खालसा 68 वोट से आगे रहे हैं। इसाकपुर 65 वोट से आगे रहे हैं। तिगरी खालसा 114 वोट से आगे रहे हैं। शमसीपुर 221 वोट से पीछे रहे हैं। दयालपुर 38 वोट से आगे रहे हैं। मिर्जापुर 411 वोट से आगे रहे हैं। रावगढ़ 154 वोट से आगे रहे हैं। नरकातारी 109 वोट से आगे रहे हैं। जोगना कोड़ा खेड़ा हम 53 वोट से पीछे रहे हैं। बाहरी 238 वोट से आगे रहे हैं। कुंवार खेड़ी 57 वोट से पीछे रहे हैं। मेरे वार्ड में कुल 22 गांव में 2054 वोट से लीड लेकर हम आए हैं। तो विधानसभा चुनाव में हम कितनी मानते हैं, लीड कितनी बढ़ेगी? देखिए, हमारा संकल्प है कि हम इसको 5000 की लीड अपने वार्ड से जिताने का काम करेंगे और उसके लिए दिन रात एक एक कार्यकर्ता से, एक एक सम्मानित वासी से कंधे से कंधा मिलाकर उनकी समस्याएं समझकर गांव की, गली की, मोहल्ले की उसमें सुधार करने का और उसको सामूहिक तरीके से सलाह के साथ उसका निर्माण करने का काम करेंगे और अपने नेता को 5000 वोटों से एक विजन के साथ हम लक्ष्य लेकर चलेंगे और इस संकल्प को पूरा करने के लिए 5000 वोटों से ज़्यादा मैं अपने वार्ड से जिताने का काम करूंगा। इसके लिए हम दिन रात अभी से लगे हुए हैं और हमारी मेहनत आने वाले समय में लोकसभा की तरह आपको देखने को मिलेगी। मिशन विधानसभा कब शुरू करेंगे आप? हमारा मिशन विधानसभा बिल्कुल आज भी तैयार है, आज भी चला हुआ है, लेकिन अगले मंथ से आपको पूरा एक देखने को मिलेगा कि विधानसभा का जो मिशन है वो मीडिया में, वो धरातल पर, वो गांव में, वो वार्ड के हर कोने तक पहुंचने का काम करेगा और उसको बखूबी हम आपको बुलाएंगे और इस मुहिम को आगे